हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 11th व क्लास 12th के वीडियोज, फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाते हैं। आज यहाँ पर क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, गाउस के नियम व उनके अनुप्रयोग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले भी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो है वो सदिश राशि होता है या नहीं होता है। उसका कारण हमने जाना था, क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज थी। आज हम इसका जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। अब अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है कि क्षेत्रफल सदिश राशि है या नहीं, तो पहले वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको इस टॉपिक का बेसिक समझ में आएगा कि हम क्षेत्रफल को सदिश राशि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्षेत्रफल को सदिश राशि लेंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत का मतलब हमने समझा हुआ है कि विद्युत का मतलब है आवेश से संबंधित। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो फ्लक्स जो शब्द है वो उसका मीनिंग होता है प्रवाह। प्रवाह कोई भी चीज है जो प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर आवेश जो होंगे या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी, हमने ऐसा पढ़ रखा है कि ये कोई आवेश है, धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर सभी पॉसिबल दिशाओं में, सभी दिशाओं में निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, यानी प्लस आवेश से दूर की ओर जाती है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित हो रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आगे की तरफ जा रही है, प्लस आवेश है, तो उसमें हम प्रवाह किस तरीके से मेजर कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जैसे ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ है जिसके अंदर रेखाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से समांतर होनी चाहिए और बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई क्षेत्रफल है। ये क्या है? कोई क्षेत्रफल है। किस तरीके का भी ले सकते हैं, वृत्त भी ले सकते हैं, आयताकार भी ले सकते हैं, वर्गाकार भी हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वर्गाकार क्षेत्रफल लिया हुआ है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर पानी कहीं पे फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, अगर उस पानी में, बहते हुए पानी में इसको इस तरीके से डालेंगे तो पानी है वो इसके अंदर से जाएगा, इसके अंदर से जाएगा और इधर से बाहर आ जाएगा। वहीं पर ही अगर इसको कुछ इस तरीके से डालेंगे तो पानी या तो इसके ऊपर से निकल जाएगा या पानी इसके नीचे से निकल जाएगा, इसके अंदर से नहीं जाएगा। हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स में जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे ही पढ़ने वाले कि इसके अंदर से पानी कितना जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में हम इस तरीके से इसको रखते हैं, इस तरीके से, तो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से निकलेगी, इस क्षेत्रफल सदिश से या इस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से निकलेगी, वो हो जाएगा इस क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स। इस क्षेत्रफल को हमने इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसा रखा, तो ऐसा हमने रखा है, ऐसा रखा है, ठीक है, इस तरीके से हमने रखा है, इसको इस तरीके से रखा है। तो इसमें कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी? तो 1 2 3 4, 4 विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से निकल रही है। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी निकलेगी, जो भी बल रेखाओं की संख्या होगी, उसको बोलेंगे कि इस क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये कोई क्षेत्रफल है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये कोई क्षेत्रफल है। अब ये कोई क्षेत्रफल है तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत। ये जैसे पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत, ये जैसे क्षेत्रफल हो गया तो इस क्षेत्रफल के लंबवत क्या होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। दूसरी चीज यहां पर जो हम परिभाषा में लिखेंगे, वो परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे कि किसी क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। तो दो शब्द चलेंगे, एक तो क्षेत्रफल सदिश जिसकी दिशा बाहर के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत, और एक पृष्ठ, एक ये खुद पृष्ठ, इस पृष्ठ के लंबवत। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा?
कोई भी जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत, उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत, जैसे यहाँ पर ये ऐसे मैंने कोई भी रखा तो ये हो गया पृष्ठ, तो पृष्ठ के लंबवत कितनी बल रेखाएं निकलती हैं उसको बोलेंगे उस क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स जो संबद्ध हुआ है। तो इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, ये हमने कोई पृष्ठ लिया है, तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, अब इस पृष्ठ के लंबवत 1 2 3 4 बल रेखाएं निकल रही हैं, तो संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं कि इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही है, 4 बल रेखाएं निकल रही है, तो उस पृष्ठ से संबद्ध हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो जो हमें याद रखना है, समझाने वाली बात ये थी, याद ये रखना है कोई भी पृष्ठ है उससे कितनी विद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलेगी, उन संख्याओं को या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई ई से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये अदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो ये अदिश राशि क्यों होती है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। तो कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए अदिश राशि है। लेकिन अब ये अदिश राशि है क्यों, वो हम आपको बारीकी से समझाएंगे। तो उसके लिए हम ऐसा मानते हैं कि ये एक पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी फ्लो हो रहा है और उसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो पानी है वो इस दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड से फ्लो हो रहा है। यहां पे हमने क्या कर रखा है, एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है, ये एक पाइप है, इस पाइप का कनेक्शन हमने यहां पर दे रखा है। तो एक तो हो गया वेलोसिटी हो गई यहां पर, और एक हो गया यहां पर ये क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। अब अगर ये कम होगा क्षेत्रफल तो कम पानी आएगा, अगर ये ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा पानी आएगा। अगर पाइप का भी इस तरीके से है और हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी इस तरीके से, तो ज्यादा पानी आएगा। अगर पाइप का क्षेत्रफल इस तरीके से और हमने इस तरीके से रख दिया, या इस तरीके से हमने रख दिया, इस तरीके से हमने रख दिया, तो पानी इसमें से नहीं आएगा। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वेग कितना है। अगर ज्यादा वेग होगा तो ज्यादा पानी आएगा, अगर कम वेग होगा तो कम पानी आएगा। एक तो वेग पर निर्भर करेगा, एक इस अगर कम क्षेत्रफल का है तो कम पानी आएगा, ज्यादा क्षेत्रफल का है तो ज्यादा पानी आएगा। तीसरा, इसको अगर हमने इस तरीके से रखा हुआ है तो ज्यादा पानी आएगा, और अगर हमने इस तरीके से रखा हुआ तो ये बंद हो गया तो पानी नहीं आएगा। तो क्षेत्रफल किस तरीके से रखा हुआ है उस पर भी निर्भर कर रहा है। तो होगा क्या, हमें अगर हमारा रिजल्ट देखें तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अगर इस तरीके का है तो जल्दी पानी इकट्ठा हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा घुमा हुआ है तो कम पानी इकट्ठा हो जाएगा, अगर बंद है तो पानी इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन पानी क्या होगा, इकट्ठा होगा। रिजल्ट हमारा क्या है, पानी इकट्ठा होगा। और यहाँ पर हम जो मात्रा बताएंगे कि भाई 1 लीटर पानी आ गया, 2 लीटर पानी आ गया, या 5 लीटर पानी आ गया, और ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, अदिश राशि रहेगा। इसलिए विद्युत फ्लक्स भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्योंकि जो हमें यहाँ पर रिजल्ट बताना वो इतनी बताना है कि कितना पानी इकट्ठा हुआ है, कितनी रेखाएं उसमें से निकली है, जिसके हमें दिशा की जरूरत, यहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं हमें होगी। वेग सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि है। लेकिन दोनों राशि मिलकर हमें जो विद्युत फ्लक्स देंगे वो क्या होगी, अदिश राशि होगी। क्योंकि वहां पर हमें केवल इतना ही बताना है कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, कितनी रेखाएं निकली है। अब इसको और तरीके और हम समझते हैं। जैसे सपोज यही विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने जिस तरीके से बताया, क्षेत्रफल को हम ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रखते हैं। अगर हमने इस तरीके से रखा क्षेत्रफल को, इस तरीके से,
वर्गाकार ले लेते हैं, कैसा भी हो सकता है। क्षेत्रफल इस तरीके से रखा है, इस तरीके से रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो किधर है, बाहर की ओर ये, और क्षेत्रफल की दिशा, अब देखो ये काम आएगा। क्षेत्रफल की दिशा क्या है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें से एक भी रेखा बाहर नहीं निकल रही है। यहाँ पे देखो, या तो रेखा ऊपर से चली जाएगी या नीचे से चली जाएगी, एक भी रेखा इसके अंदर से नहीं जाएगी। दूसरी चीज, हमने इस विद्युत क्षेत्र में क्या किया, एक क्षेत्रफल रख दिया इस तरीके से, ये रख दिया इस तरीके से क्षेत्रफल, हमने इस तरीके से रख दिया। अब इस तरीके से रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और पृष्ठ का जो ये क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी क्या है, लंबवत बाहर की ओर, तो उसकी दिशा भी इधर। तो विद्युत फ्लक्स को हम किससे बता सकते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम बता सकते हैं फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू, हम क्या बता सकते हैं, ये क्षेत्रफल सदिश इंटू क्षेत्रफल सदिश, यानी हम बता सकते हैं फाई बराबर ई डॉट डी एस। दिशा, क्षेत्र, जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा किधर होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर लंबवत है तो कोई फ्लक्स आया ही नहीं, जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही क्या एकांक क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल सदिश है, तो विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अब अगर हम आगे देखें, अगर वो थीटा कोण पर हो, ये कोई क्षेत्रफल क्या हो, थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर होने से क्या मतलब है, ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्रफल, एक समान विद्युत क्षेत्रफल, एक समान विद्युत क्षेत्रफल हो गया, और ऐसा हो गया, ये हो गया ऐसे झुका हुआ है, हमारा जो क्षेत्रफल है वो ऐसे झुका हुआ है। तो देखो क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर। अब ऐसे अगर हमारा क्षेत्रफल है तो दिशा इधर, अगर ऐसे हमने झुका दिया तो दिशा किधर हो जाएगी, क्षेत्रफल सदिश की बाहर की ओर, नीचे की ओर, क्योंकि कोण हमेशा कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई, और ये हो गई दिशा किसकी, एकांक क्षेत्रफल की, डीएस की। ठीक है, तो इस डीएस के दो घटक हो सकते हैं, एक तो ये वाला घटक और एक ये वाला घटक। अगर हम कोण माने बीच में कितना है, थीटा, तो एक तो ये वाला घटक हो जाएगा और एक ये वाला, एक तो क्षैतिज घटक हो जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो ये वाला अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे कौन सा घटक आएगा, डी एस कोस थीटा। और अगर इस वाले को इधर करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, लंबवत घटक कौन सा आएगा, डी एस साइन थीटा। अब अगर देखो ये इस तरीके से झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ, अगर हम पूरा इसको ऐसे कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर हो गई और क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर होगी। कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा पास ही नहीं होगी, तो यानी ये लंबवत घटक हम देंगे नहीं। विद्युत, अगर ये क्षेत्रफल सदिश से झुका, कोई पृष्ठ ऐसे झुकी हुई है तो उस पृष्ठ को हम इस तरीके से करेंगे, तब हमारा कौन सा घटक आएगा, डीएस कोस थीटा। तो फ्लक्स जो होगा उसको किस तरीके से बताएंगे, फाई बराबर ई डॉट डीएस, ई डीएस कोस थीटा, ई डीएस कोस थीटा। और ये क्या होता है, कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो उसको हम लिखते हैं ई डॉट डी एस। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र, ई डीएस कोस थीटा या ई डॉट डीएस कोस थीटा। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स। अब कंफ्यूजन करने के लिए न्यूमेरिकल दिया रहता है, तो उनमें दो चीज गिवन होगी, दो चीज दी होगी, या तो पृष्ठ के लंबवत या क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठ
पृष्ठ के लंबवत, और पृष्ठ के लंबवत ही क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है हमारे क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश दिया होगा या पृष्ठ के लंबवत दिया होगा, एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कंफ्यूज कहाँ किया गया है। तो हमने ये सूत्र निकाल लिया, फाई या फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। विशेष स्थिति अगर हम देखें, थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है ई और डीएस के बीच में कितना कोण होना चाहिए 0 डिग्री। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, और एकांक क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो यही दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। तो दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गए, और समांतर रेखाओं के बीच कौन होता है 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1, तो ये जाएगा ई डी एस। दूसरा, यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र जो अभी हमने चित्र देखा था, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो इसमें विद्युत क्षेत्र तो इस तरफ है, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ है। कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। यानी इस सिचुएशन में, इस स्थिति में एक भी रेखा इसके अंदर से नहीं जाएगी, या तो ऊपर से चली जाएगी या नीचे से चली जाएगी। तो इस स्थिति में कोस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो फाई ई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि विद्युत फ्लक्स यानी एक भी क्षेत्र रेखा इसमें से नहीं गुजरेगी। तो ये चीज तो ये हो जाएगी। तीसरी चीज है, यदि थीटा बराबर क्या हो 180 डिग्री, 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और जो पृष्ठ की दिशा है वो किधर ली हमने, विपरीत दिशा ली है, तब थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। और उस स्थिति में कोस 180 का मान कितना हो जाएगा 90 प्लस 90। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, वहां पे साइन और कोस पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव। 90 डिग्री है तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो -1, यानी फाई ई किस में आ जाएगा माइनस ई डी एस। तो तीनों ये चीजें हमें याद रखना है। थीटा बराबर 0 डिग्री है तो ई डी एस, थीटा बराबर 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0, थीटा बराबर 180 डिग्री है तो माइनस ई डी एस। तो ये हमने पढ़ा है। अब ये तो हमने क्या माना है, सतह हमारी क्या है, या दो चीजें हो सकती है, या तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र असमान। भाई हमें अभी तक जो पढ़ा है वो समान विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र अगर असमान आ जाए, या हमने जो सतह ली है वो एकदम एक बढ़िया सतह ली है गोलाकार जिसका हमें क्षेत्रफल पता है, या असमान सतह आ जाए, असमान सतह, असमान सतह से मतलब है समतलीय सतह नहीं है, समतलीय सतह नहीं है, या तो विद्युत क्षेत्र असमान है या समतलीय क्षेत्र क्या है नहीं है, उबड़ खाबड़ का कोई क्षेत्रफल है, कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल हो गया, ऐसे ऐसे कोई क्षेत्रफल हो गया, तब हम विद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे। इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल नहीं बता सकते कि इसका क्योंकि सूत्र ही नहीं है हमारे पास, तब हम विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सीधा बता सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आयत का बता सकते हैं, वर्ग का बता सकते हैं, लेकिन इसका क्षेत्रफल हमें मालूम नहीं है। तब हम विद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में हम बांट देंगे, छोटे छोटे भागों में, जितने सूक्ष्म भाग हो सकते हैं उतने भागों में हम बांट देंगे। इस तरीके से हमने छोटे छोटे भागों में इसको बांट दिया, बहुत छोटे छोटे जितने भाग हो सकते हैं उसमें हमने बांट दिया। वो छोटे भाग कैसे कैसे होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें विद्युत क्षेत्र हम ये मान लेंगे कि विद्युत क्षेत्र उसमें क्या हो, समान हो जाए, एक समान हो जाए, एक समान हो जाए। तो हमने इतने छोटे छोटे भागों में बांटा है कि ये जो उबड़ खाबड़ जो समतलीय सतह नहीं थी वो कैसी सतह हो गई, समतलीय हो गई, और जो असमान विद्युत क्षेत्र था वो कैसा हो गया, एक समान वहां पर हो जाएगा। इतने छोटे छोटे भागों में हम उसको बांट देंगे, फिर सब भागों का हम क्या कर लेंगे, ये विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे कि हमने ये समतलीय क्षेत्रफल मान लिया ds1, ds2, ds3, ऐसे करते करते हमने अन्य भागों में इनको बांट दिया। किसी में
विद्युत क्षेत्रफल हो गया E1 E2 E3, ठीक है। ऐसे सभी समान विद्युत क्षेत्र में हमने बांट लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम जो विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे वो सभी जितने भी क्षेत्रफल है उन क्षेत्रफल का अदिश योग हम कर देंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, फाई बराबर समेशन आई, आई मतलब एक से लेकर कितने हमने क्षेत्र बांटे हैं, n बांटे हैं, और डेल ई आई और डेल एस आई। भाई जितने भी हमने डेल ds1 ds2 ds3 या डेल s1 डेल s2 डेल s3 लिए सबको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक एक का निकालते जाएंगे और सबका हम योग कर देंगे। फिर डेल एस आई टेंड्स टू 0 हो, यदि बिल्कुल ही सूक्ष्म हो तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन किस तरीके से कर देंगे, फाई बराबर ई डॉट डी एस, इस तरीके से हम कर देंगे इसका समाकलन, फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब मात्रक तो मात्रक अगर हम देखें तो फाई ई बराबर क्या है, ई डॉट डी एस यानी विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, एफ बट्टा क्यू। एफ होता है न्यूटन, क्यू होता है कूलाम, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ये तो मात्रक हो जाएगा। विमा पूछी जाती है एग्जाम में, तो विमा बल, यहाँ पे न्यूटन क्या है, बल, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। और कूलाम, तो कूलाम क्या होता है, 7 मूल भौतिक राशियों में नहीं होती, इसलिए कूलाम को मूल भौतिक राशि में बदलेंगे। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, यानी एम्पियर, आई का हो जाएगा एम्पियर, समय का सेकंड, तो एस -1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कूलाम क्या है, माइनस के अंदर है। द्रव्यमान हो जाएगा मास, त्वरण हो जाएगा, अब ये क्या है, मास को हम किस में लेंगे, केजी में, त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम्पियर इनवर्स सेकंड -1। ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो केजी मीटर, एक यहाँ पर एक यहाँ पे आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती है, s -2 a -1 s -1, और ये भी जुड़ जाएगा, तो केजी मीटर क्यूब s की घात -3 और a -1, तो विमा क्या हो जाएगी, m1 l3 t -3 a -1, तो ये विमा हो जाएगी। और ये आज का टॉपिक हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।